और राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। योगी कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। 3 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, जो कि 4 दिनों तक चलेगा, यानी 6 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलेगा। मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की योजना को मंजूरी मिली है। दिव्यांग, निराश्रित, शहीदों की बेटियों को सरकार स्कूटी देगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर पहले विधानसभा दरअसल योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, जिसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की गई। इसमें बताया गया, एक तो विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर जानकारी दी गई है कि 3 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक मॉनसून सत्र की कार्यवाही चलेगी, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसे प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है जिसमें मेधावी छात्रों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, प्रस्तावों पर तो मुहर लगी, लेकिन विधानसभा के सत्र को भी लेकर जानकारी दी गई है। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, देखिए 3 अगस्त से मॉनसून सत्र होगा, सिर्फ 4 दिनों तक कार्यवाही चलेगी, जो कि 6 अगस्त तक रहने वाली है। देखिए, आज जो कैबिनेट बैठक हुई है इसमें कुल 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है और 3-4 जो सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं उसमें एक तो मानसून सत्र को देख सकते हैं हम लोग। 3 तारीख से ये विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो मानसून सत्र कहा जाएगा, और आज ये माना भी जा रहा था कि आज की कैबिनेट बैठक में इसकी तारीख तय कर ली जाएगी। तो 3 तारीख से 3 अगस्त से ये मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमें जो सरकार है वो अपनी जो उपलब्धियां हैं वो सबके सामने रखेगी, विपक्ष के सामने, और सदन में इसको लेकर चर्चा होगी। दूसरा विषय अगर हम देखें तो स्कूटी को लेकर चर्चा थी कि बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया था, तो वो कब पूरा होगा। तो अब जो है इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने तय किया है कि जो छात्राएँ हैं उनको स्कूटी दी जाएगी। मेधावी छात्राओं का इसके लिए चयन किया जाएगा। इन छात्राओं की संख्या लगभग 50,000 के आसपास हो सकती है। तो एक बड़े फैसले के तौर पर इस कैबिनेट में से देखा जा सकता है, चूँकि लंबे समय से इसको लेकर चर्चा भी हो रही थी कि जो कैबिनेट है उसमें जल्दी ये प्रस्ताव लाकर जो बच्चियाँ हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, जो मेधावी छात्रा हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो लिंक एक्सप्रेस है, उनमें बढ़ोतरी की गई है। 2 एक्सप्रेसवे नए बनाए जाएंगे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बनारस को और बनारस एक्सप्रेसवे से जो माफ़ कीजिएगा मिर्ज़ापुर है उसे जोड़ा जाएगा, सोनभद्र को जोड़ा जाएगा। तो उस अगर हम खास करके देखें तो जो बिहार के बॉर्डर का इलाका है वहाँ पर तेज़ी से जो लोगों की स्पीड है वो बढ़ सके और मंदिर तक लोगों का एक्सेस हो सके, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु, चाहे वो काशी विश्वनाथ के दर्शन की बात हो और चाहे विंध्यवासिनी की बात, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन की बात हो, तो वो आते हैं तो वहाँ पर रफ्तार हो, ताकि डेवलपमेंट भी तेज़ी के साथ बढ़े, व्यवसाय बढ़े, व्यापार बढ़े और लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो ये 3 बड़े फैसले इसमें देखे जा सकते हैं इस कैबिनेट बैठक में। हालांकि फैसले और भी बहुत सारे हुए हैं, स्कूलों को लेकर फैसले हुए हैं, कॉलेजों को लेकर फैसले हुए हैं, लेकिन जो 3 आपको मैंने जिस ऑर्डर में बताया, ये तीनों बड़े फैसले माने जा रहे हैं। सबसे पहला 3 अगस्त से जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो शुरू होगा, जिसमें विपक्ष और पक्ष दोनों सदन में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उनका डेवलपमेंट कितना हुआ, सरकार वो अपना पक्ष रखेगा, विपक्ष उसे घेरने की कोशिश करेगा। दूसरा विषय जैसा मैंने बताया कि 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसका वादा लंबे समय पहले चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कर दिया था। तीसरा जो एक्सप्रेसवे है उसकी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में और बढ़ने जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए।